विजय टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जानव्यापी वजू खाने के एसआई सर्वे की मांग को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां हिंदू पक्ष की ओर से आज अपना हार्ड कॉपी में हलफनामा दाखिल किया गया। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने हलफनामा दाखिल किया था। वहीं कोर्ट ने ये भी हिंदू पक्ष से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है और ऐसे में शिवलिंग पर स्टे दिया है सर्वे को, तो फिर हम आपको कैसे उसकी परमिशन दे। तो उनका कहना था हिंदू पक्ष के वकीलों का कि हम शिवलिंग के सर्वे की मांग नहीं कर रहे, बाकी उस परिसर की मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सौरभ तिवारी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। ये आज जो जवाबी हलफनामा है हमारे तरफ से हिंदू पक्ष की तरफ से दायर हो चुका है और उसकी हार्ड कॉपी आज ऑनरेबल कोर्ट को दी गई। ये फाइलिंग पहले ही हो गई थी। जो आर्गुमेंट है वो हिंदू पक्ष की तरफ से एडवांस किया गया। मैंने पक्ष रखा श्रीमती राकेश सिंह की तरफ। हमारा ये जो याचिका में मांग है कि शिवलिंग छोड़ के बाकी जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका ओपन एरिया है, उसका सर्वे किया जाए। अगर बिना तोड़े फोड़े सर्वे ऐसा ही कर ही रही है, कहीं तो नुकसान तो इमारत को पहुंचा ही नहीं है, तो ऐसे में शिवलिंग छोड़ के बाकी एरिया का भी किया जा सकता है सर्वे। तो हमारी हमने पिछले साल 12 मई को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने शिवलिंग के सर्वे का जो आदेश दिया था उसको भी दिखलाया। सुप्रीम कोर्ट के भी उस आदेश को दिखाया 4 अगस्त 2023 को। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया था। हमने कहा कि उसमें तो एएसआई के एडिशनल जो है डायरेक्टर जनरल खुद ही एफिडेविट दे रहे हैं कि हम कुछ तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। काम ऑनरेबल हाई कोर्ट को असिस्ट करना है। सर्वे हो नहीं हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को डिसाइड करना है। ये जुडिशियल मामला है, सब जुडिस मामला। हमने जो तर्क रख रहे हैं अभी तक, उसमें एक चीज निकल के आई है। ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि अगर शिवलिंग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑलरेडी कर दिया है, तो हम आखिर सेम सब्जेक्ट पे आपका अलाउ कैसे करें। तो मैंने कहा कि नहीं, वो केवल शिवलिंग का जो एप्लीकेशन था एसआई सर्वे का, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो शिवलिंग छोड़ के बाकी चीजों का है। तो ये आप दोनों आवेदन अलग अलग है। तो इसी आधार पे हमने कहा कि उसको बोले कि कहाँ वो कॉपी है जो कि शिवलिंग के सर्वे के लिए आपने जिला अदालत में डाला था आप लोगों ने। हमने कहा कि वो लक्ष्मी देवी सहवादिनी जो है उनकी तरफ से डाला गया था, उसकी कॉपी अभी तो नहीं है, हम रिकॉर्ड पे लाते हैं। तो कोर्ट ने 1 अक्टूबर का जो है समय नियत किया है 2 बजे का। तो फर्दर ये डॉक्यूमेंट जो है शिवलिंग का सर्वे वाला जो मूल प्रार्थना पत्र जो जिला में पड़ा था लर्निंग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, उसी को रिकॉर्ड पे लाएंगे तो फिर आगे बहस होगी। नगरी प्रयागराज के यमुनानगर के मेजा इलाके में आज दर्दनाक हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। दरअसल स्कूल से छात्राएं साइकिल से घर आ रही थी, तभी अनियंत्रित ट्रक ने छात्रा की साइकिल पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्रा ट्रक के नीचे फंस गई और जिसको काफ़ी प्रयास के बाद निकाला गया। इस घटना में करीब 4 छात्राएं घायल हुई हैं। घटना को लेकर नाराज़ लोगों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं ट्रक पर पथराव किया और उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं मौके पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया और ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और ऐसे में क्या कुछ कहना है डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, थाना मेजा पे दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की, कि एक भारी वाहन एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम, संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ, हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहां से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहां पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा 2 अन्य
छात्राएं थीं जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे, उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पे जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है, लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य संबंधित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि यदि अगर किसी की इसमें लापरवाही भी आती है, अगर ट्रक को इस रोड पे आने देने इत्यादि में, तो उस पर भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था बहाल हो इलाके में, इसको लेकर के कुछ निर्देश। देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो कुछ लोगों में ये गुस्सा था उनको समझा बुझा दिया गया है। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चियाँ हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके, और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है वहाँ पर। थैंक यू। पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाने वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर जहां संगीत विभाग में 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, तो ऐसे में जहां दूसरे दिन भी कार्यशाला में जहां छात्रों की उपस्थिति रही और संगीत विभाग के प्रोफेसरों ने जहां छात्रों को संगीत के बारे में ज्ञान दिया, क्योंकि बहुत सारी संगीत की ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं होती हैं, मगर संगीत की बारीकियों के बारे में छात्रों को जानकारी मिल सके, इसके लिए प्रोफेसर रेणु जौहरी ने शुरुआत की है। और साथ ही इस कार्यशाला के माध्यम से छात्रों की उन म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंटल और फोक के बारे में बताया जा रहा है जो शायद उनके सिलेबस में भी ना हो, और ऐसे में उनको एडिशनल चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं। वहीं इस मौके पर जहां कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो साथ ही बाहर से भी कुछ अच्छे प्रोफेसर पहुंचे हैं जो यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मंगलवार को संगम सभागार में नवनियुक्त रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों को शपथ ग्रहण में सम्मिलित हुए तथा नव नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लखनऊ राज्य शाखा उत्तर प्रदेश महासचिव डॉक्टर हेमा बिंदु नायक, उप सभापति अखिलेंद्र प्रताप शाही, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के समक्ष चेयरमैन डॉक्टर आशु पांडे, सचिव डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रोहित पांडे सहित नव निर्वाचित सभी सदस्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। वहीं इस अवसर पर मंत्री नंदी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।